एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक पुराना कुआं था। गांव वालों का मानना था कि जो कोई भी रात में उसके पास जाता वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता था। एक दिन रोहन, पायल और अमन स्कूल से घर लौट रहे थे। तभी वे कुएं के पास से गुजरे। लोग बिना वजह डरे हुए हैं। ये बस एक पुराना कुआं है। लेकिन मेरी दादी कहती हैं कि उन्हें हर रात उसके पास एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो चलो आज शाम को वापस आते हैं और सच का पता लगाते हैं। तीनों दोस्त उत्साह के साथ एक योजना बनाते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है बच्चे कुएं की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात सड़क के किनारे बैठे एक वृद्ध ऋषि से होती है। बच्चों, उस कुएं के पास मत जाना। वहां एक बेचैन आत्मा भटकती है। हम भूतों की कहानियों से नहीं डरते। साहस और बेवकूफी के बीच बस एक महीन रेखा होती है। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। बच्चे चेतावनी को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रात हो चुकी थी। जैसे जैसे गांव में अंधेरा छाने लगा, अचानक कुएं के आसपास की हवा और भी ठंडी होती चली गई। तुम लोगों ने सुना? हाँ, कोई रो रहा है। फिर रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी कुएं की ओर डाली। एक लड़की सफेद पोशाक पहने उसके बगल में खड़ी थी। आप कौन है? फिर वो लड़की धीरे धीरे मुड़ती है। उसका चेहरा धुंधला और डरावना है। प्लीज मेरी गुड़िया वापस ले आओ। क्या ये तुम्हारी गुड़िया है? वो इस कुएं में है। कई साल पहले खेलते समय एक छोटी बच्ची कुएं में गिर गई थी। उसकी पसंदीदा गुड़िया भी उसके साथ ही गायब हो गई। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो ये करते हैं। बच्चे एक रस्सी तैयार करते हैं। फिर रोहन अंधेरे कुएं में उतर जाता है। अंदर का अंधेरा जीवंत सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोने से अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। अजीबोगरीब परछाइयां दीवारों पर सरकती हैं। वो क्या है? चले जाओ जब तक जा सकते हो। रोहन कांपता है लेकिन खोज जारी रखता है। आखिरकार उसे मिट्टी से सनी एक पुरानी गुड़िया दिखाई देती है। मुझे मिल गया। जैसे ही उसने गुड़िया उठाई, पूरा कुआं हिलने लगा। रोहन वापस ऊपर चढ़ा और गुड़िया लड़की को दे दी। वो मुस्कुराई। अचानक उसका चेहरा भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें चमकीली लाल हो गईं। अब मैं आजाद हूँ। तुमने हमें धोखा दिया। वो आत्मा दशकों से फंसी हुई थी। किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जो उस गुड़िया को वापस ले आए जिसने उसे कैद कर रखा था। आसमान में बिजली कड़कती है। हवा जोर से गरजती है। तभी अचानक वो बूढ़ा ऋषि प्रकट होता है। मुझे पता था ये होगा। फिर वो एक चमकता हुआ ताबीज ऊपर उठाता है और एक प्राचीन मंत्र का जाप करने लगता है। नहीं, मुझे वापस मत भेजो। इस दुनिया में तुम्हारा समय खत्म हो गया है। फिर वो आत्मा चीखती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है और वो गुड़िया भी धूल बनकर बिखर जाती है। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर पुराने कुएं को हमेशा के लिए मैं बंद कभी कर भी दिया। डरावनी जगहों पर नहीं जाऊंगा। और अब से मैं निश्चित रूप से बड़ों की बात मानूंगा। हाँ, मैं भी बड़ों की बात सुनूंगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बरसात की रातों में उस बंद कुएं से आज भी किसी बच्ची की हंसी सुनाई देती है।